दोस्तों हम बात करेंगे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो फॉर्म आ चुकी है उसके बारे में हम कैसे भरते हैं इसके बारे में फुल जानकारी के साथ दोस्तों सिंपली हम देख सकते हैं इसका पहले आपको हम इसका प्राप्तांक जो आ चुका है उसके बारे में बात करते हैं। देख सकते हैं सीट काफ़ी अच्छा है, 4500 सीट है। और दोस्तों कौन कौन से लोग भर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे, दोस्तों जो BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हो या फिर जनरल नर्स यानी उसको GNM कह सकते हैं दोस्तों, ये सब बच्चे जो है से कम्युनिटी हेल्थ का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए विशेष जानकारी के लिए हम बात करते हैं दोस्तों। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा, वहां से भी आप फिलअप कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों 5 मई को और स्टार्ट जो इसका लास्ट डेट होगा 26/5 को, लास्ट को 6 बजे दोस्तों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आप अच्छा खासा इसे पे स्किल होने वाला है। सिंपली हम करेंगे क्या, देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, सिंपली यहाँ पर रजिस्टर्ड या लॉग, तो हमारा फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। तो क्या करेंगे, हम रजिस्टर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसका देखिएगा हमारा इंटरफेस खुल के आया, एकदम स्मूथ वेबसाइट है, बढ़िया से अच्छे तरीके से भरे और बिना कोई गलती किए हुए आप फॉर्म को फिलअप करें दोस्तों। सिंपली इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसका देखिएगा रजिस्टर्ड टू गेट यूजर ID पासवर्ड, सिंपली पहला नाम हमारे पास जो कैंडिडेट का पहला नाम होगा, जैसे राहुल राज, तो जैसे हम इसमें राहुल पहला फर्स्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर राज लास्ट नेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या आपने मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके बाद आपने नाम चेंज किया है तो सिंपली यहाँ पर एस कर दे, अन्यथा नो कर दे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप जेंडर आप क्या है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर फिलअप कर देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल आईडी और सेम टू सेम यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई माने क्लिक कर देंगे दोस्तों, लिख देंगे। उसके बाद सिंपली हम क्या करेंगे, जनरेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए हम इतना करके दिखाते हैं दोस्तों। तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फोन में और यहाँ पर ईमेल आईडी दोनों में OTP आ चुका है। अब थोड़ा सा अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आप इंतजार कर ले, वेट कर ले, या फिर आप यहाँ से रीसेंड करके आप दोबारा OTP मंगवा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नीचे हम दोस्तों इसमें देखेंगे आई हैव एग्री, उसके बाद कैप्चर कोड देके रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। इसमें देखिएगा जो हमने जो डाटा भी फिलअप किया है ये डाटा आपका आ चुका है। यहाँ से सिंपली आप इसे टिक आउट कर देंगे। इसमें अगर कोई गलत लग रहा है तो इसे आप इसे बैक करके आप इसमें सुधार कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, इसे सिंपली आप इसे सबमिट कर सकते हैं। देखिएगा हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, इसे सिंपली आप क्लोज कर दें। ठीक है, ये हमारा जो डाटा हमने फिलअप किया वो डाटा आ चुका है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसका सिंपली यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन, इसे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों फॉर्म को आप बारीकी से और आसानी पूर्वक समझे, जिससे कोई गलत ना हो, आपका ये मिस्टेक के कारण दिक्कत हो जाए। सिंपली आप इसे ओके कर देंगे। उसका देखिएगा जो हमारा डाटा जो होगा, पंजीकरण संख्या, जो नाम हमने फिलअप कर दिया है इस टाइप से, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर हमारा बारी आ गई दोस्तों, जो क्या है आप मैरिड अनमैरिड, मैरिड है तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस नेम दोस्तों जो होगा वो हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अनमैरिड है अनमैरिड, यहाँ पर माता का नाम और पिता का नाम दोस्तों देख सकते हैं हमारे पिता और माता जो मैट्रिक का मार्कशीट होगा उसी हिसाब से फिलअप करेंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए पोस्ट, क्या किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, इसको हम सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्राप्तांक नंबर आपको शो करेगा, आपका इंडियन। उसके बाद क्या आप बिहार का मूल निवासी है, यस, अगर नहीं है तो नो। सिंपली उसके बाद क्या आप आरक्षित वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं तो यस कीजिए, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, है हमारे पास कैंडिडेट दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कौन सी कैटेगरी है, UR यानी जनरल, EWS, EBC, BC, SC ST जो भी है कैटेगरी, यहाँ कैटेगरी चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कास्ट हमसे पूछा जाएगा, उप कास्ट, जो भी कास्ट है आप यहाँ से वो कास्ट का हम यहाँ से चयन कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा नीचे अगर SC ST कैटेगरी है आप तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है, और BC और EBC कैटेगरी है तो NCL, और EWS है तो EWS सर्टिफिकेट हर हाल में आपको अपडेट वाला देना होगा दोस्तों। ठीक है, क्या आपके पास नवीनतम NCL प्रमाण पत्र है, 1 वर्ष से पुराना नहीं है तो नहीं, हमारे पास 1 वर्ष से पुराना नहीं है, हमारा अपडेट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, क्या आपके पास नवीनतम NCL प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं है तो नहीं है, जैसे अपडेट है आपके पास तो नहीं, अगर पुराना है 1 साल से तो सिंपली आप इसे ओके कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और यहाँ कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू ऑथराइज, जैसे देखिएगा जो आपका आवासीय होगा या फिर NCL तो उसमें एक ऑथराइज पर्सन होते हैं, उनका नाम लिखा हुआ, जैसे अंचलाधिकारी होंगे उनका नाम लिखा हुआ तो वो नाम हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे।
और यहाँ पर जो आपका कब इशू हुआ है जो फोटो के ऊपर या फिर कहे तो ध्यान दीजिएगा उसमें इशू डेट रहता है दोस्तों, वो डेट हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पर कैटेगरी का सर्टिफिकेट का हम सीरियल नंबर लिख देंगे। उसके बाद डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर जो आपका इशू करता है जो आपका अंचलाधिकारी वो नाम लिख देंगे, उसका डोमिसाइल जो कब आपका इशू हुआ था वो, उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर BRCC करके होगा वो लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसका एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर होगा NCLCO करके होगा, NCLCO करके दोस्तों। ठीक है, उसका एक पहचान चिन्ह लिख देंगे। उसके बाद कृपया अपना पहचान का प्रकार चुनिए, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर पैन कार्ड देना चाहते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं देना चाहते हैं दोस्तों तो फिर आप ऑर्डर में जाके आधार कार्ड अपना मेंशन करना चाहते हैं, अन्य पहचान आईडी का नाम, सिंपली आधार कार्ड का नाम और यहाँ पहचान संख्या यानी आधार नंबर 12 अंक का डिजिट लिख के सिंपली आप इसे आई एम एग्री बार क्लिक कर देंगे और सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। दोस्तों देखिएगा आपके से क्या पूछा, अनिवार्य योग्यता प्रदान करने का बस, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग जो कंप्लीट किया है कौन साल किया, 2023, 2022, 25, तो हमारे पास इस कैंडिडेट में 2023 में पास किया है। उसके बाद क्या आप दिव्यांग पर्सन है तो यस, अन्यथा नो कर दे। दिव्यांग पर्सन है तो यहाँ पर यस कर देंगे सिंपली और उनका सर्टिफिकेट नंबर और सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का हम दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, यस अगर है तो। उसके बाद क्या आप बिहार राज्य जो NHM स्वास्थ्य विभागीय कर्मचारी के रूप में आयु का छूट का दावा करते हैं, अगर दावा करते हैं तो यस करें अन्यथा नो कर दे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सिंपली इसे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा हमारा। अब हमारा एड्रेस का बारी होगा, तो एड्रेस में आप सिंपली पंक्ति 1 जो है दोस्तों विलेज पोस्ट PS, ठीक है, उस प्रकार यहाँ पर एड्रेस 2 में आप इसे PS लिख के और सिंपली इसे यानी थाना लिख के और इसे छोड़ सकते हैं। उसका यहाँ पर जिला आप चयन कर लेंगे और प्रखंड आपका ब्लॉक जो भी होगा और पिन कोड एरिया का। उसके बाद आपका दोनों पता एड्रेस सेम है, पत्राचार का पता यानी आधार कार्ड में एड्रेस और दोनों जगह 2 पता है तो आप दोनों दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो करके यस करके दोस्तों आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा जो हमसे मैट्रिक का मार्कशीट यानी मैट्रिक का डिटेल, उसके बाद यहाँ पर इंटर का डिटेल यानी 12th का डिटेल, उसके बाद यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग का वो डिटेल और यहाँ पर जो हमारा सबसे लास्ट है नर्सिंग काउंसलिंग डिटेल्स। ठीक है, चलिए हम एक बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इसे फिलअप करते हैं। सिंपली यहाँ पर बोर्ड का नाम, मैट्रिक का, स्कूल का नाम और सर्टिफिकेट, और जो आप 10th का जो दीजिएगा दोस्तों उसमें ध्यान रहे जो आपने 2-3 साल बाद जो आता है प्रोविजन यानी मूल प्रमाण पत्र आता है वो आप फिलअप करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज, आप CBSE बोर्ड है तो CGP और बिहार बोर्ड है तो सिंपली यहाँ पर आप परसेंटेज यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों अंक प्रमाण, कितना प्रमाण पत्र आपका नंबर आया दोस्तों। आप 10 जैसे 500 में हमारा 345 आया, 345 लिख देंगे और यहाँ पर कुल कितना का एग्जाम हुआ था 500 का, यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल जाएगा और कब आपने पास किया था वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, उसी तरह हम यहाँ पर 12th का भर देंगे, बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड से हैं आप। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम, उसका सब्जेक्ट साइंस से थे। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर परसेंटेज पूछा जा रहा है या CGP ग्रेड जो भी है आप ये यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ कुल मार्क्स कितना आया 100 और कितना का परीक्षा हुआ 100। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं, और यहाँ पर कब पास किया था उसके अनुसार हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। उसी पर यहाँ पर जो मूल प्रमाण पत्र है दोस्तों उसका हम सीरियल नंबर देंगे, यहाँ पर ध्यान रहे जो 2-3 साल बाद आता है वो हम देंगे। उसके बाद यहाँ पर BSc नर्सिंग की बारी आ गई दोस्तों। यहाँ जैसे आप 3 कैंडिडेट इसमें अप्लाई, BSc नर्सिंग या फिर कहे तो नर्सिंग सोचे किए हुए हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग जो किए हुए हैं GNM, वो कैंडिडेट भी भर सकते हैं। हमारे केस में हमारा दोस्तों BSc नर्सिंग का कैंडिडेट है हमारे पास, ये हम दे देंगे। उसके बाद क्या आपने 2019 या 20 या उसके बाद BSc नर्सिंग 4 इयर्स की पढ़ाई की है और पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया था, यस उत्तीर्ण किए हैं, सिंपली यहाँ ओएस कर देंगे। उसके बाद डू यू हैव NUX 1 है तो यस देना होगा, अगर नहीं है दोस्तों तो आप इसे सिंपली नो कर सकते हैं। अगर नहीं किए हुए तो सिंपली यहाँ पर देख सकते डू यू हैव सर्टिफिकेट कोर्स कम्युनिटी हेल्थ CH आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कैंडिडेट है 2019 से 20 में ये किए हैं कंप्लीट 4 इयर्स का, सिंपली यहाँ पर NUX 1 वाला फॉर्म अपलोड करेंगे, इसे ओके पर क्लिक कर देंगे।
उसका जो हमारा बीएससी नर्सिंग का जो है दोस्तों, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे, उसको कब पास किया था वो हम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर कितना मार्क्स का आया वो परीक्षा, और यहाँ पर प्राप्तांक कितना प्राप्त हुआ, जैसे 2900 में आपने कितना प्राप्त किया वो हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जो हमारा ध्यान दीजिएगा, जो आप बीएससी नर्सिंग का दीजिएगा वो आप प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो आया होगा 4th ईयर्स के बाद, वो उसका हम सीरियल नंबर देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर BNRC जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, क्या आप बिहार परिचारिका निबंधन से परिषद से निबंधित है, तो यस दीजिएगा, और जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो लिख देंगे, और यहाँ पर डेट लिख देंगे उसका, और सिंपली इसे नेक्स्ट एंड 7 नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, जैसे हाल ही का फोटो स्कैन, यानी आपका व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो होना चाहिए। उसके बाद आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 10वीं का प्रमाण पत्र, जो आपने मूल प्रमाण पत्र वो PDF फाइल में अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे साथ में। उसी प्रकार यहाँ पर जो 12th का है दोस्तों, वो आप प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, यानी जो मूल प्रमाण पत्र वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, जो आप 12th का मार्कशीट अपलोड करेंगे। उसके बाद अपना BSc नर्सिंग का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके बाद BSc नर्सिंग का जो 4th ईयर का जो आपका मार्कशीट होगा वो हम अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप अपना राज्य का डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर NCL से बिलोंग कर रहे हैं तो NCL, और कास्ट सर्टिफिकेट आप चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें। उसके बाद यहाँ पर NUX 1 जो आपको होता है कुछ फॉर्मेट जो आपको कॉलेज के माध्यम से मिलता है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद नर्सिंग काउंसलिंग के से अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य करना है दोस्तों, ठीक है। और सिंपली क्या करेंगे, सब अपलोड करने के बाद अब बारीकी से एक एक करके आप व्यू कर लेंगे, तभी आपको फॉर्म को सबमिट कर पाइएगा। यानी जितने भी फॉर्म जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं दोस्तों, सभी को आपको व्यू करके एक एक को चेक कीजिएगा, तभी आपको फॉर्म सबमिट मिलेगा, करने का ऑप्शन दिया जाएगा। सिंपली उसके बाद सभी को टिक आउट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ हमारा कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, और प्रीव्यू पर क्लिक करके आप बारीकी से सभी पेपर को आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आप सिंपली इसे सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने का दोस्तों आपका पेमेंट का पोर्टल आएगा। पेमेंट करने का दोस्तों जो आप देखिएगा, आप अपने माध्यम से UPI, नेट बैंकिंग, या फिर कहें तो जिस माध्यम से करना चाहते हैं करके आप सिंपली इसे रिसीविंग निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी पूर्वक। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दें शेयर दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।